मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर में महादेव ऐप सट्टा चलाने के आरोप है, आज के बाद अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को, मैं पुलिस को भी चेतावनी देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद हमारे किसी कार्यकर्ता को बुलाया और धमकाया गया तो या तो पुलिस कार्रवाई करे या इन गुर्गों को हम घर से निकालकर ठीक करेंगे। पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बयान से आहत हूं। बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल को चैलेंज किया है कि छत्तीसगढ़ की जिस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने कहें, मैं उनके खिलाफ जीत कराऊंगा, वो कोई भी सीट तय कर लें। और अब तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हार के डर से बृजमोहन ने नाटक किया है, तो जरा मुख्यमंत्री जी आप जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ लें। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आऊंगा और वो मुझे हराकर दिखा दे। जहां से चाहे वहां से सीट का निर्णय वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अगर उनमें दम है तो मैं ताल ठोक रहा हूं, वो भी ताल ठोकें। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएम कहते हैं कि मैं हार के डर से ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 7 बार का विधायक हूं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में जो शब्द बोले हैं वो आपत्तिजनक है। उसके लिए उन्हें रायपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कृपा से विधायक नहीं हूं। जिन पर शराब घोटाले का आरोप है, जिन पर महादेव सट्टा चलाने का आरोप है, उनसे सीएम की नजदीकी है। मेरे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगे, किसी ने भेदभाव का आरोप नहीं लगाया है। मेरी प्रदेश की जनता से मधुर व्यवहार है। जिस ढंग से मुख्यमंत्री ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है वो उनको शोभा नहीं देता। उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर में महादेव ऐप सट्टा चलाने के आरोप है, उनको अपना नजदीकी बना के रखना उनकी क्या मजबूरी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव ढेबर बंधुओं को ठेके पर दिया गया है। इस बात का खुलासा मैं 14 नवंबर को करूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है, उन्हें पैसों का प्रलोभन दिया गया है। उनकी बात नहीं मानने पर लोगों को धमकी दी जा रही है कि 17 तारीख के बाद देख लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। मेरी प्रचार की गाड़ियां रोककर पोस्टर फाड़े गए, मेरे नाम से गंदी गालियां दी गई। रायपुर पुलिस भी गुंडों के साथ हो गई है। मैं पुलिस को चेतावनी देकर कहता हूं कि पुलिस कार्रवाई करे, नहीं तो हम उन गुर्गों को घर से निकालकर ठीक करेंगे। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ कुछ बोलने के बजाय मेरे लिए अपशब्द कहे। उन्होंने आगे कहा कि मैं चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा कि अगले 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के भाषणों पर रोक लगाई जाए। उनके शब्दों से मैं आहत हुआ हूं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री पर मानहानि का दावा भी करूंगा। परंतु मुझे इस बात का अफसोस भी है, कोफ्त भी है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में लानत भी है कि उन्होंने 2 शब्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा और अगले 5 दिनों के लिए 17 तारीख तक मुख्यमंत्री जी के भाषणों पर और बयानों पर चुनाव आयोग रोक लगाए। इस बात की भी मैं मांग करूंगा कि अगर आज के बाद हमारे किसी कार्यकर्ता को बुलाया और धमकाया गया तो या तो पुलिस कार्रवाई करे या इन गुर्गों को हम घर से निकालकर ठीक करेंगे।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं सब जगह घूमता हूं, इस बात की जानकारी सबको रहती है, ये सब पहले से प्लान किया गया था। महापौर के वार्ड में ही मुझ पर हमला क्यों हुआ? पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वो पहले से ही 307 का आरोपी है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर सीएम भूपेश ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था, जिससे बृजमोहन अग्रवाल खुद को आहत बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हमले को लेकर कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला कर सकता है क्या? याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। बृजमोहन ने एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी की थी उसमें नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। बृजमोहन से कौन गुंडागर्दी करेगा? उससे सब डरते हैं। ये सब प्रायोजित है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार की देर शाम को हमला कर दिया गया था। इस दौरान उनका कॉलर पकड़कर घसीटने और मारपीट के आरोप बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे प्रायोजित बताया है। मामले में एक पर एफआईआर दर्ज की गई है और एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।